हेलो एवरीवन, वेलकम टू रविदिति क्लासेस। आज की वीडियो का टॉपिक है लास्ट 12 मंथ्स करंट अफेयर्स। तो इस वीडियो में हम लास्ट 12 मंथ करंट अफेयर्स के टॉप 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। फ्रेंड्स, हम क्वेश्चंस जो हैं वो कवर करेंगे जुलाई 2022 से जून 2023 तक। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड लिए गए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हैं तो उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द न्यू क्लाइमेट चीफ ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। तो संयुक्त राष्ट्र के जो नए जलवायु प्रमुख हैं वो कौन अपॉइंट हुए हैं? आंसर है साइमन स्टील जो है ये यूनाइटेड नेशन के नए क्लाइमेट चीफ अपॉइंट हुए हैं। यूनाइटेड नेशंस की बात करते हैं तो इसकी स्थापना हुई 24 अक्टूबर 1945 को। हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क में है। मेंबर स्टेट्स में है 193 और 2 ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं जो कि हैं पैलेस्टीन और वेटिकन सिटी। प्रेसिडेंट कौन है इसके? एंटोनियो गुटेरेस। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट ट्राइबल फंक्शनली लिटरेट डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया। इंडिया का पहला जो आदिवासी कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला है वो कौन सा बन गया है? तो ये जिला है मध्य प्रदेश का मंडला डिस्ट्रिक्ट। लिटरेट होने से क्या मतलब है? देखिए, तो पूरी तरह से फंक्शनल लिटरेट होने का मतलब है कि नाउ एवरीवन जो है मंडला डिस्ट्रिक्ट में वो अपना नाम लिख सकते हैं, राइट देयर नेम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू चीफ ऑफ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। तो रॉ जो है ये ऑर्गेनाइजेशन है, इसके नए प्रमुख कौन अपॉइंट हुए हैं? आंसर इज रवि सिन्हा। बात करते हैं रॉ जो ऑर्गेनाइजेशन है इसकी फुल फॉर्म है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। इसकी स्थापना हुई 21 सितंबर 1968 को। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है और इसका मोटो है रिलीजन प्रोटेक्ट्स प्रोटेक्टेड, यानी धर्मो रक्षिति रक्षिताः। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज 2022 इन केमिस्ट्री। रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो अगर नोबेल प्राइज़ की बात करें केमिस्ट्री में तो ये 3 को मिला। यूएससी के कैरोलिन बर्तोजी, बैरी शार्पलेस और डेनमार्क के मॉर्टन मेडल। तो यहाँ आंसर होगा सुटेबल ऑल। तीनों साइंटिस्ट जो हैं उन्हें जो ये अवार्ड मिला है वो मिला है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ क्लिक केमिस्ट्री एंड बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टीम हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ टाटा आईपीएल इन द ईयर 2023। जो अभी टाटा आईपीएल हुआ था, देखिए 2023 में इस आईपीएल का खिताब किस टीम ने जीता? तो ये टाइटल जीता है चेन्नई सुपर किंग्स ने। चेन्नई सुपर किंग्स ने फाइनल में किस टीम को डिफीट किया था? ये भी याद रखेंगे, गुजरात टाइटंस को। और ये इनका 5th आईपीएल टाइटल था। आयोजन किया गया था इंडिया में। एडिशन था इसका 16th। ऑरेंज कैप मिली शुभमन गिल को और पर्पल कैप किसे मिली? मोहम्मद शामी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द साइज ऑफ द न्यू पार्लियामेंट हाउस ऑफ इंडिया। जो भारत का नया संसद भवन है उसका आकार कैसा है? तो आप देख सकते हैं कि इसका जो आकार है वो ट्रायंगुलर शेप का है। जो नया पार्लियामेंट हाउस है इसके चीफ आर्किटेक्ट हैं विमल पटेल। इसमें लोकसभा की सीटें होंगी 888, राज्यसभा सीट्स होंगी 384। और इसका जो नया पार्लियामेंट हाउस का कंस्ट्रक्शन है इसका कंस्ट्रक्शन किया गया टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू बाय पिनाका रॉकेट सिस्टम फ्रॉम इंडिया। भारत से जो पिनाका रॉकेट प्रणाली है उसे खरीदने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना है? तो फर्स्ट कंट्री बनी है आर्मेनिया। पिनाका क्या है? देखिए, तो पिनाका एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है जिसे डीआरडीओ के द्वारा डेवलप किया गया। नेक्स्ट है, विच कंट्री विल होस्ट द G7 समिट 2024। कौन सा देश G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो इसे होस्ट करने वाला है इटली। और इसका ये एडिशन कौन सा होगा? 50th यानी 50वां एडिशन। G7 समिट 2023 की बात करते हैं तो उसे होस्ट किया जापान ने। G7 का मतलब है ग्रुप ऑफ 7 जिसमें 6 तो देखिए कंट्रीज़, पहले G6 इसको कहा जाता था जब तक कनाडा ने इसे ज्वाइन नहीं किया था। 1976 में इसमें कनाडा ज्वाइन हुई, उसके बाद इसे G7 कहा जाने लगा। सबसे पहला जो G7 समिट हुआ था वो फ्रांस में हुआ था 1975 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिटी हैज़ बीन डिक्लेयर्ड इंडियाज़ क्लीनेस्ट सिटी फॉर द 6th कॉन्जिक्यूटिव टाइम इन स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड 2022। किस शहर को लगातार 6ठी बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है?
तो वो है फ्रेंड्स मध्य प्रदेश का इंदौर शहर। सबसे क्लीनेस्ट स्टेट की बात करें बिग स्टेट्स में तो कौन सी है? मध्य प्रदेश। स्मॉल स्टेट में सबसे क्लीनेस्ट स्टेट है त्रिपुरा, और इस सर्वे को इशू किया है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने। अगला क्वेश्चन है विच कंट्री हैज़ टॉप द वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स फॉर द 5th कॉन्जिक्यूटिव ईयर। लगातार देखिए 5वें वर्ष विश्व प्रसन्नता सूचकांक में कौन सी कंट्री शीर्ष पर रही है? तो इसमें सबसे ऊपर जो कंट्री है वो फिनलैंड है। इसमें इंडिया को रैंक मिली है 126। लास्ट प्लेस पे है अफ़गानिस्तान, और इसे इशू किया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क ने। अगला क्वेश्चन हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। तो FATF के जो नए अध्यक्ष बने हैं उनका नाम क्या है? T राजा कुमार। FATF की बात करते हैं, इसकी स्थापना 1989 में हुई। हेडक्वार्टर्स का पेरिस फ्रांस में है और इसके मेंबर कंट्रीज़ है 39। अगला क्वेश्चन देखिए हु हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ फेमिना मिस इंडिया 2023। फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब जीता है किसने? नंदिनी गुप्ता ने। नंदिनी गुप्ता जो है कि इंडिया की 59th मिस इंडिया बनी और ये राजस्थान के कोटा शहर से बिलोंग करती हैं। लास्ट बात करें यानी 2022 की मिस इंडिया कौन बनी थी? सिनी शेट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन विच हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू लिंक वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट विद डिजिटल कॉमर्स प्लेटफॉर्म ONDC। तो एक जिला एक उत्पाद को डिजिटल कॉमर्स प्लेटफॉर्म ONDC से जोड़ने वाला भारत का जो पहला राज्य बना है कौन सा है? उत्तर प्रदेश। यूपी की बात करते हैं फ्रेंड्स, कैपिटल क्या है यहाँ की? लखनऊ। योगी आदित्यनाथ जी यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं और आनंदीबेन पटेल जो हैं यूपी की गवर्नर हैं। ONDC की फुल फॉर्म याद रखेंगे, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। नेक्स्ट है हु हैज़ वॉन द नोबेल प्राइज़ फॉर मेडिसिन 2022 फॉर जीनोम रिसर्च ऑफ एक्सटिंक्ट स्पीशीज़। तो विलुप्त प्रजातियों के जीनोम अनुसंधान के लिए जो चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार है ये किसने जीता है? स्वीडन के स्वांते पाइबो ने ये अवार्ड जीता है। नोबेल प्राइज़ जो मेडिसिन में है ये वर्ल्ड का बिगेस्ट प्राइज़ है, यानी अगर हम बात करें ये विज्ञान की दुनिया में सबसे बड़ा पुरस्कार है और ये अवार्ड जो है वो स्वीडन की जो कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट है उनकी नेशनल असेंबली के द्वारा, जो नोबेल असेंबली उनके द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हु हैज़ बीन कन्फर्ड विद द रमन मैग्सेसे अवार्ड 2023 इंडिविजुअली आफ्टर 64 ईयर्स। तो 64 ईयर्स के बाद व्यक्तिगत रूप से रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया है? दलाई लामा जी को। रमन मैग्सेसे अवार्ड जो है ये रमन मैग्सेसे की याद में जो है ये अवार्ड दिया जाता है, जो कि फिलीपींस के 7th प्रेसिडेंट थे और इस अवार्ड की स्थापना हुई थी 1957 में। अगला क्वेश्चन है इंडिया का सबसे डीपेस्ट मेट्रो स्टेशन कहाँ बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा महाराष्ट्र के पुणे में। तो महाराष्ट्र के पुणे में सबसे डीपेस्ट जो मेट्रो स्टेशन है इसे बनाया जाएगा। ये स्टेशन जो है वो 90 फीट की छत के साथ में, अगर हम इसकी गहराई की बात करें कितना होगा? 108.9 फीट जो है ये डीपेस्ट होगा। नेक्स्ट हु हैज़ बिकम द न्यू ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। भारत के जो नए ड्रग्स कंट्रोलर जनरल बने हैं उनका नाम है राजीव सिंह रघुवंशी। DCGI की बात करें इसकी स्थापना 14 अगस्त 2019 को हुई। हेडक्वार्टर्स का है न्यू दिल्ली में। अगला क्वेश्चन बाय विच ईयर इन द यूनियन बजट 2023-24 द टारगेट हैज़ बीन सेट टू एलिमिनेट सिकल सेल अनीमिया। किस वर्ष तक सिकल सेल अनीमिया को ख़त्म करने का लक्ष्य रखा गया है? तो इसके लिए जो टारगेट ईयर है वो है 2047 का। नेक्स्ट क्वेश्चन हु हैज़ बिकम द न्यू CEO ऑफ वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब। तो यूट्यूब के नए CEO कौन बने हैं? आंसर इज़ नील मोहन। यूट्यूब की बात करें इसकी स्थापना हुई 14 फरवरी 2005 को। हेडक्वार्टर्स का कैलिफोर्निया में है और CEO का नाम है नील मोहन। अगला क्वेश्चन वेयर विल द यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस 2023 बी हेल्ड। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन ये 2023 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इसे UAE में आयोजित किया जाएगा।
इसे अर्थ समिट, रियो समिट या रियो समिट के नाम से भी इसे जाना जाता है। देखिए, और इससे पहले जो COP27 कॉन्फ्रेंस हुई थी वो हुई थी इजिप्ट के शहर शर्म अल शेख में। अगला क्वेश्चन देखिए, वेयर विल इंडियाज़ फर्स्ट ई वेस्ट इको पार्क बी बिल्ट टू डील विद पॉल्यूशन। प्रदूषण से निपटने के लिए भारत का पहला जो ई वेस्ट इको पार्क है ये बनाया जाएगा कहाँ पर? दिल्ली में इसे बनाया जाएगा। इसका पर्पस क्या होगा? देखिए कि जो इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम, कंप्यूटर इक्विपमेंट या मोबाइल फ़ोन का जो ये वेस्ट होगा ना उसको एलिमिनेट करने के उद्देश्य से इस पार्क को बनाया गया है। नेक्स्ट, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हैज़ डिस्कवर्ड लिथियम रिजर्व फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। पहली बार देखिए भारत में जो लिथियम के रिज़र्व खोजे गए हैं वो जम्मू कश्मीर के रियासी डिस्ट्रिक्ट में उन्हें खोजा गया है। लिथियम एक नॉन फेरस मेटल होता है जिसको यूज़ किया जाता है लैपटॉप, इलेक्ट्रिक व्हीकल, मोबाइल या जो चार्जेबल बैटरीज होती हैं ना उनको बनाने में लिथियम का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू लॉन्च सेमीकंडक्टर पॉलिसी टू हेल्प इन द फील्ड ऑफ सेमीकंडक्टर एंड डिस्प्ले प्रोडक्शन। किस स्टेट ने, कौन सा पहला स्टेट बना है जिसने सेमीकंडक्टर पॉलिसी को लॉन्च किया है? तो आंसर इज गुजरात। नेक्स्ट है, विच ऑपरेशन हैज़ इंडिया स्टार्टेड टू सेव इट्स सिटीजन्स फ्रॉम द अनरेस्ट इन सूडान। सूडान में अशांति से अपने नागरिकों को बचाने के लिए भारत ने जो ऑपरेशन शुरू किया उस ऑपरेशन को नाम दिया ऑपरेशन कावेरी। तो जो वहाँ पे जो देखिए इंडियन स्टूडेंट्स फंस गए थे उनको वापस लाने के लिए ऑपरेशन कावेरी को शुरू किया गया है। इसमें जो इस ऑपरेशन में जो एयरक्राफ्ट इन्वॉल्व हुए थे वो थे इंडियन एयरफोर्स का C-130J और इंडियन नेवी का INS सुमेधा। अगला क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ स्टार्टेड द एग एंड मिल्क स्कीम टू ओवरकम द न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी ऑफ चिल्ड्रन स्टडिंग इन आंगनवाड़ी। तो आंगनवाड़ी में पढ़ने वाले बच्चों की पोषण संबंधी कमी को दूर करने के लिए जो अंडा और दूध योजना है इसे शुरू किया है केरल गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट है, हु विल बी ऑनर्ड विद द 64th रमन मैग्सेसे अवार्ड 2022। 64वें रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा कंबोडिया की सोथियारा चिम, जापान के तदाशी हतोरी, फिलीपींस के बर्नाडे मैड्रिड, फ्रांस के गैरी बेनचिगी, इन सभी को सम्मानित किया जाएगा रमन मैग्सेसे अवार्ड से। रमन मैग्सेसे अवार्ड को एशिया के नोबेल प्राइज़ के नाम से भी जानते हैं। इसमें 3 डॉक्टर और 1 एनवायरमेंटलिस्ट हैं जो कि इस अवार्ड में शामिल हैं। नेक्स्ट, वेयर विल इंडियाज़ फर्स्ट सेमीकंडक्टर प्लांट ओपन फॉर मेकिंग सेमीकंडक्टर एंड डिस्प्लेज। तो सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले बनाने के लिए जो भारत का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट है ये कहाँ पे खुलेगा? इसे गुजरात के धोलेरा में ओपन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, विच टीम हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ ICC वुमेन्स T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 फॉर द 3rd कॉन्जिक्यूटिव टाइम। लगातार तीसरी बार ICC महिला T20 विश्व कप का खिताब किस टीम ने जीता है? ये जीता है ऑस्ट्रेलिया की टीम ने। ऑस्ट्रेलिया की टीम ने फाइनल में डिफीट किया था साउथ अफ्रीका को। इसका वेन्यू साउथ अफ्रीका रहा और एडिशन था इसका 8th। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच विलेज हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज इंडियाज़ फर्स्ट 24/7 सोलर पावर्ड विलेज बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी ने किस गांव को भारत का पहला 24/7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया? तो ये गांव कहाँ है? गुजरात के मुडेरा में। नेक्स्ट है, देखिए ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में इंडिया का स्थान क्या है? भारत की जो है इसमें रैंक कौन सी है? 107 रैंक है भारत की। और इसमें देखिए इसमें अगर हम बात करें कौन कौन सी कंट्रीज़ इंक्लूड है, लाइक चाइना, टर्की, कुवैत, बेलारूस से, तो ये सभी कंट्रीज़ हैं। और इसे इशू किया है कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। अगला क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ नेम्ड द बिपरजॉय साइक्लोन फॉर्म्ड ओवर द साउथी अरेबियन सी इन जून 2023। तो अभी देखिए रिसेंट ही जो दक्षिण पूर्व अरब सागर में जो एक साइक्लोन देखिए आया है जिसका नाम है बिपरजॉय, इसका नाम किस देश ने रखा है? तो इस साइक्लोन को नाम दिया है बांग्लादेश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द गांधी पीस प्राइज़ फॉर द ईयर 2021।
2021 के लिए गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है उत्तर प्रदेश के गीता प्रेस, जो कि कहाँ है, गोरखपुर में। सबसे पहला जो गांधी पीस प्राइज़ कौन किसे मिला था, तो 1995 में जूलियस नीरे जो है, ये सबसे पहला जो है गांधी पीस प्राइज़ इन्हें मिला था। अगला क्वेश्चन, इन विच कंट्री हैज़ द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट पैसेंजर ट्रेन सर्विस स्टार्टेड। दुनिया की सबसे लंबी यात्री ट्रेन सेवा किस देश में शुरू हुई है, तो ये शुरू हुई है कहाँ पे, स्विट्ज़रलैंड में। When has National Voters Day 2023 been celebrated? राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया गया, ये सेलिब्रेट किया है फ्रेंड 25 जनवरी को मनाया गया है। और इसका उद्देश्य क्या होता है कि लोगों को देखिए वोट करने के बारे में और भी ज़्यादा अवेयर करना। बात करें इसकी थीम, तो इसकी थीम भी आपको याद रखनी है। इसकी थीम रही है फ्रेंड्स, नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। और कौन सा एडिशन था ये इसका, 13th। नेक्स्ट है, हु हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ ब्राज़ील। तो ब्राज़ील के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं, लुला डी सिल्वा। ब्राज़ील जो कि साउथ अमेरिका में लोकेटेड है, कैपिटल है इसकी ब्रासीलिया और करेंसी है ब्राज़ीलियन रियाल। नेक्स्ट है, राशिद अल मखदूम द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएई हैज़ रीनेम्ड द सिटी ऑफ अल मिनहाद टू व्हाट न्यू नेम। तो इन्होंने अल मिनहाद जो शहर है इसका नाम बदल के क्या रखा है, हिंद सिटी। नेक्स्ट, वेयर इज़ इंडियाज़ फर्स्ट ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट ओपन। भारत का पहला ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट कहाँ खुला है, तो इसे ओपन किया गया है जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज धर्म गार्जियन हैज़ स्टार्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्रीज आर्मी। भारत और किस देश की सेना के बीच संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास धर्म गार्जियन शुरू हुआ, तो ये अभ्यास शुरू हुआ इंडिया और जापान की जो है आर्मी के बीच अभ्यास शुरू हुआ। इसका आयोजन हुआ जापान में, एडिशन इसका था 4th। लास्ट अगर एडिशन की बात करें 2022 में जो हुआ था वो उसका आयोजन हुआ था बेलगांव कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बाइनल ट्रेनिंग एक्सरसाइज दस्तलिक 2023 हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्रीज आर्मी। तो दस्तलिक जो अभ्यास है इसका आयोजन इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच इसका आयोजन किया गया। कहाँ ये एक्सरसाइज हुई, पिथौरागढ़ उत्तराखंड में, एडिशन था इसका 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ स्टार्टेड गृह ज्योति योजना। गृह ज्योति जो योजना है इसे शुरू किया है कर्नाटक गवर्नमेंट ने। इस स्कीम का उद्देश्य है टू प्रोवाइड अफोर्डेबल हाउसिंग टू द पुअर एंड मिडिल क्लास फैमिलीज ऑफ द स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रीनेम्ड इट्स जेल एज रिफॉर्मेशन हाउस। तो किस सरकार ने जेलों का नाम बदल कर सुधार गृह कर दिया है, तो ये किस सरकार के द्वारा किया गया, यूपी गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट, विच कंट्री विल होस्ट द क्रिकेट टूर्नामेंट एशिया कप 2023। एशिया कप की मेजबानी करेगा पाकिस्तान और श्रीलंका, दोनों कंट्रीज़ में ही एशिया कप का आयोजन होगा। इस बार एशिया कप का एडिशन होगा 16th। लास्ट जो 15 एडिशन था वो यूएई में हुआ था और उस कौन सी टीम ने जीता था, श्रीलंका ने। नेक्स्ट, साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड फॉस्फोरस ऑन अ मून ऑफ सैटर्न यूजिंग डेटा फ्रॉम कैसिनी मिशन ऑफ विच स्पेस एजेंसी। किस अंतरिक्ष एजेंसी का जो कैसिनी मिशन है इसके डेटा को यूज़ करके जो सैटर्न देखिए प्लैनेट है उसके मून यानी उसके चंद्रमा पर फॉस्फोरस की खोज की गई है। तो ये मिशन है यूएसए की नासा स्पेस एजेंसी का। कैसिनी की बात करें अगर देखिए तो जो कैसिनी के द्वारा जितनी भी देखिए जो भी डेटा भेजा गया था उससे ही खोज की गई थी। कैसिनी जो है जो सैटर्न प्लैनेट है उसको उसका चक्कर लगाने वाला जो है ये पहला स्पेसक्राफ्ट है। इस व्हीकल से 2004 से 2017 के बीच 13 ईयर तक जो सैटर्न है उसके जो एटमॉस्फेयर है देखिए उस सभी की जानकारी जो है इस मिशन के थ्रू या उसके बारे में जानकारी इससे प्राप्त होती है। वेयर विल द ओलंपिक वर्ल्ड समर गेम्स 2023 हेल्ड। ओलंपिक विश्व ग्रीष्मकालीन खेल कहाँ आयोजित होंगे, इसका आयोजन होगा फ्रेंड्स बर्लिन जर्मनी में और ये एडिशन होगा इसका 16th। ओलंपिक वर्ल्ड समर गेम 2019 कहाँ पे हुए थे, अबू धाबी में हुए थे। अगला क्वेश्चन, व्हेन हैज़ वर्ल्ड ब्लड डोनर डे 2023 बीन सेलिब्रेटेड।
विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया गया? 14 जून को। इसकी थीम क्या रही? गिव ब्लड, गिव प्लाज्मा, शेयर लाइफ, शेयर ओफन। सबसे पहला जो वर्ल्ड ब्लड डोनर डे था कब मनाया गया था? 2004 को। नेक्स्ट, इन 2023 विच कंट्री ऑनर्ड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू विद इट्स हाईएस्ट ऑनर ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार? तो किस कंट्री ने अपने सर्वोच्च सम्मान से द्रौपदी मुर्मू जी को सम्मानित किया? तो ये था सूरीनाम देश का सर्वोच्च सम्मान। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेंच ओपन 2023 में मेंस सिंगल का टाइटल किसने जीता? तो जो टेनिस टूर्नामेंट है फ्रेंच ओपन, इसमें पुरुष एकल का खिताब जीता है सर्बिया के प्लेयर नोवाक जोकोविच ने। इसी टूर्नामेंट में वुमेन सिंगल का टाइटल जीता है पोलैंड की ईगा स्विएटेक ने। आयोजन हुआ था इसका पेरिस फ्रांस में और एडिशन था इसका 127th। नेक्स्ट, विच स्पेस एजेंसी हैज़ लॉन्च्ड अ स्पेसक्राफ्ट नेम्ड कैपस्टोन टू ऑर्बिट द मून? चंद्रमा की कक्षा में जाने के लिए कैपस्टोन नामक अंतरिक्ष यान को लॉन्च किया है यूएसए की स्पेस एजेंसी नासा ने। कैपस्टोन की फुल फॉर्म है सिस ल्यूनर ऑटोनॉमस पोजीशनिंग सिस्टम टेक्नोलॉजी ऑपरेशंस एंड नेविगेशन एक्सपेरिमेंट। अगला क्वेश्चन देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैज़ हैंडेड ओवर द इंडिजीनियसली डेवलप्ड INS विक्रांत टू द इंडियन नेवी। व्हाट इज़ इट? तो जो INS विक्रांत है ये एक एयरक्राफ्ट कैरियर है और इसे अभी रिसेंट प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इंडियन नेवी को इसे सौंपा है। नेक्स्ट, हु हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ फॉर्मूला 1 रेस वर्ल्ड चैम्पियनशिप 2022 फॉर द सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव ईयर? लगातार दूसरी बार फॉर्मूला 1 रेस वर्ल्ड चैम्पियनशिप का खिताब जीता है रेड बुल के रेसर मैक्स वर्स्टपेन ने। हु हैज़ टॉप द मेडल टैली ऑफ 36th नेशनल गेम्स 2022? 36 राष्ट्रीय खेल के जो पदक तालिका है इसमें सबसे ऊपर रहा है सर्विसेज ने टोटल 128 मेडल्स जीते। आयोजन हुआ था इसका अहमदाबाद गुजरात में। मेस्कॉट का नाम क्या है? सावज। गेम्स का एंथम क्या है? जुड़ेगा इंडिया जीतेगा इंडिया। और इसकी थीम क्या रही? सेलिब्रेटिंग यूनिटी थ्रू स्पोर्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ लॉन्च अ इनिशिएटिव नेम्ड हरित आयकर टू प्लांट ट्रीज अराउंड इनकम टैक्स बिल्डिंग्स एंड अदर पब्लिक एरियाज? हरित आयकर नामक जो पहल है इसे शुरू किया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने। हरित की फुल फॉर्म है हरियाली अचीवमेंट रेजोल्यूशन बाय इनकम टैक्स। अगला क्वेश्चन, वेयर इज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी डिक्लेयर्ड मानगढ़ धाम एज अ नेशनल मॉन्यूमेंट? मोदी जी ने कहा कि मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया है। तो ये कहाँ लोकेटेड है? राजस्थान के बांसवाड़ा में। वेयर इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट मैन्युस्क्रिप्ट लाइब्रेरी बीइंग बिल्ट फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट? तो दुनिया की सबसे बड़ी जो पांडुलिपि लाइब्रेरी है ये कहाँ बनाई जा रही है? तो इसे बनाया जा रहा है गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एजुकेशन टेक्नोलॉजी कंपनी बायजूस हैज़ अपॉइंटेड whom एज अ फर्स्ट ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर फॉर इट्स सोशल इम्पैक्ट आर्म एजुकेशन फॉर ऑल? तो बायजू ने अपने पहले ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर के रूप में अपॉइंट किसे किया है? अर्जेंटीना के प्लेयर फुटबॉलर हैं ये लियोनल मेसी को। नेक्स्ट है, हु हैज़ वॉन द वुमेन सिंगल टाइटल इन द टेनिस टूर्नामेंट WTA फाइनल 2022? WTA फाइनल्स में महिला एकल का खिताब किसने जीता? फ्रांस की कैरोलिन गार्सिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट इज़ दी तोखो इमोंग फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? तोखो इमोंग जो उत्सव है वो किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है नागालैंड स्टेट में। नेक्स्ट है, स्लोवेनिया की फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट कौन बनी है? आंसर इज नताशा पिर्क मोसर। स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। स्लोवेनिया कहाँ है? यूरोप कॉन्टिनेंट में। इसकी कैपिटल क्या है? जुबल्जाना। और स्लोवेनिया की करेंसी है यूरो। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद इंडियाज़ हाईएस्ट स्पोर्ट्स ऑनर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड इन 2022? 2022 में इंडिया का जो हाईएस्ट स्पोर्ट्स ओनर है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया है? टेबल टेनिस प्लेयर शरद कमल अचंता को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट रिलीज्ड बाय द रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया
India's maternal mortality ratio has decreased from 130 per lakh to how much in the year 2018-20? तो भारत का जो मातृ मृत्यु अनुपात है वो 130 प्रति लाख से घटकर अब कितना हो गया है? तो ये हो गया है 97 पर लाख लाइव बर्थ। सबसे लोएस्ट मैटरनल मोर्टेलिटी रेशो है केरल स्टेट में और सबसे हाईएस्ट मैटरनल मोर्टेलिटी रेशो है असम स्टेट में। अगला क्वेश्चन, हु वॉन द टाइटल ऑफ क्रिकेट टूर्नामेंट विजय हजारे ट्रॉफी 2022? विजय हजारे ट्रॉफी 2022 का खिताब जो है ये किस टीम ने जीता है? सौराष्ट्र की टीम ने। एडिशन था इसका 21 और इसमें रनर अप टीम कौन सी रही थी? महाराष्ट्र। Next, according to the Migration and Development Brief Report released by the World Bank, which country has become the first country in the world to receive remittances of $100 billion in the year 2022? तो $100 बिलियन रेमिटेंस को रिसीव करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? इंडिया बना है। अगर बात करें रेमिटेंस का मतलब क्या है, देखिए जब एक माइग्रेंट जो है अपनी कंट्री को मनी ट्रांसफ़र करता है, बैंक के थ्रू करे, चाहे पोस्ट ऑफिस, चाहे ऑनलाइन, तो उस जो अमाउंट होता है या उस जो ट्रांजेक्शन होता है उसको रेमिटेंस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वर्ड हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज अ वर्ड ऑफ द ईयर फॉर ईयर 2022 बाय द ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी? तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ष 2022 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? तो कौन सा वर्ड है? गॉबलिन मोड। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया? तो टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? मेघना अलावत। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना 1926 में हुई। हेडक्वार्टर इसका है न्यू दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, वेयर इज़ द कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी हेल्ड टू सेव नेचर? तो जैव विविधता पर जो सम्मेलन है COP15 ये कहाँ आयोजित किया गया? तो इसे कनाडा के मॉन्ट्रियल में इसका आयोजन किया गया। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश के 15th चीफ मिनिस्टर कौन बने हैं? आंसर इज़ सुखविंदर सिंह सुक्खू। तो सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है फ्रेंड्स हिमाचल प्रदेश के बने हैं फ्रेंड्स ये 15th नंबर के चीफ मिनिस्टर। और यहाँ पे गवर्नर कौन है? हिमाचल प्रदेश के गवर्नर हैं शिव प्रताप शुक्ला। हिमाचल प्रदेश की 2 कैपिटल है, एक है शिमला और दूसरी कैपिटल है यहाँ की धर्मशाला। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ स्टार्टेड द समग्र शिक्षा अभियान टू मेक द डॉटर्स ऑफ डिप्राइव्ड सेक्शंस कैपेबल एंड सेल्फ रिलायंट? तो किस राज्य सरकार ने वंचित वर्ग की बेटियों को सक्षम और आत्मनिर्भर बनाने के लिए समग्र शिक्षा अभियान को शुरू किया है? तो इसे शुरू किया है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति भवन में जो बना ऐतिहासिक हिस्टोरिकल मुगल गार्डन है इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? मुगल गार्डन का जो नाम है चेंज होके हो गया है अमृत उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री विल होस्ट द 15th ब्रिक्स समिट 2023? 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? साउथ अफ्रीका इसकी मेजबानी करेगा। इंडिया, देखिए अगर हम ब्रिक्स की बात करते हैं, ब्रिक्स में 5 कंट्रीज़ हैं, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। तो एक एक करके जो इसके मेंबर कंट्रीज़ है वही देखिए इसकी अध्यक्षता करती हैं। और इस बार देखिए कौन सी कंट्री कर रही है? साउथ अफ्रीका। इससे पहले चाइना ने की थी, उससे पहले इंडिया ने की थी। इस तरीके से ही रोटेशन चलता रहता है। अगला क्वेश्चन है, इन विच ईयर द आदित्य L1 मिशन टू ऑब्जर्व द सन एंड द सोलर कोरोना विल बी लॉन्च्ड बाय इसरो? तो इसरो के द्वारा सन और सोलर जो कोरोना है उसके लिए आदित्य L1 मिशन को किस वर्ष में लॉन्च किया जाएगा? तो इसे 2023 में ही लॉन्च किया जाएगा देखिए। और ये सन को बहुत ही क्लोजली ऑब्जर्व करेगा, उसके एटमॉस्फेयर और जो उसका मैग्नेटिक फील्ड है उसकी स्टडी करेगा। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड वाटर कंजर्वेशन स्कीम टू बेनिफिट फार्मर्स फेसिंग ड्रॉट? तो जो फार्मर्स सूखे का सामना कर रही हैं उनको लाभ पहुंचाने के लिए जल संरक्षण योजना को झारखंड सरकार ने स्टार्ट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हाट नेम हैज़ द इंडियन रेलवेज लॉन्च्ड अ न्यू स्कीम टू मॉडर्नाइज इट्स हेरिटेज लाइन विद लेटेस्ट टेक्नोलॉजी? भारतीय रेलवे ने अपनी विरासत लाइनों को
नवीनतम तकनीक के साथ आधुनिक बनाने के लिए जो योजना शुरू की है उसका नाम है हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज। नेक्स्ट, वेयर हैज़ इंडिया सेंट आ पल्टन ऑफ वुमेन पीस कीपर फॉर द यूनाइटेड नेशन मिशंस। भारत ने संयुक्त राष्ट्र मिशन के लिए महिला शांति सैनिकों की जो एक पलटन है कहाँ भेजी है? सूडान के अबे शहर में। नेक्स्ट देखिए, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया टू डिप्लॉय 5G यूज़ केसेस ऑन द ग्राउंड। 5G उपयोग मामलों की ज़मीनी स्तर पर तैनाती करने वाला इंडिया का पहला जो डिस्ट्रिक्ट बना है वो है मध्य प्रदेश का विदिशा डिस्ट्रिक्ट। विच टेक्नोलॉजी कंपनी हैज़ लॉन्च्ड एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड चैटबॉट जिसका नाम है बार्ड। तो बार्ड नाम का एक चैटबॉट है, इसे लॉन्च किस कंपनी ने किया है? गूगल ने। Which pilgrimage center of Karnataka have been included under the प्रसाद योजना by the Ministry of Tourism? पर्यटन मंत्रालय के द्वारा कर्नाटक के किन तीर्थ स्थलों को प्रसाद योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है? तो उनके नाम हैं माँ चामुंडेश्वरी देवी मंदिर, पापनाश टेम्पल, रेणुका यल्लम्मा टेम्पल, श्री माधव वन, कुंजारुगिरी। इन सभी को जो है इंक्लूड किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ क्रिकेट टूर्नामेंट रणजी ट्रॉफी 2023? तो रणजी ट्रॉफी 2023 का खिताब किस टीम ने जीता? सौराष्ट्र की टीम ने। सौराष्ट्र की टीम ने फाइनल में इसमें वेस्ट बंगाल को 9 विकेट से डिफीट किया था। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ वॉन द बेस्ट एक्टर अवार्ड एट द 76 ब्रिटिश अकेडमी फिल्म अवार्ड जिसे कहते हैं शॉर्ट में बाफ्टा। तो बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसने जीता? ऑस्टिन बटलर ने। किस फिल्म के लिए? फिल्म एल्विस के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला फिल्म तार के लिए केट ब्लैंचेट को, और बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट फिल्म को। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन हैज़ वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 2023 बीन सेलिब्रेटेड? विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया है 3 मार्च को। इसकी थीम रही पार्टनरशिप फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। तो एग्ज़ाम में देखिए आपसे थीम से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, इसलिए इसको 100% ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ फुटबॉल टूर्नामेंट संतोष ट्रॉफी 2023? संतोष ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता है कर्नाटक की टीम ने। इसका आयोजन किया गया था सऊदी अरेबिया में, और एडिशन कौन सा हुआ इसका? 76। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ स्टार्टेड वुमेन्स मिलिट्री सर्विस फॉर द फर्स्ट टाइम इन 25 ईयर्स? 25 वर्षों में पहली बार जो महिला सैन्य सेवा है इसे शुरू किया है कोलंबिया देश ने। नेक्स्ट है, विच स्टेट पुलिस हैज़ स्टार्टेड ऑपरेशन मर्यादा अगेंस्ट दोज हु स्प्रेड डर्ट एट रिलीजियस प्लेसेस? किस राज्य की पुलिस ने धार्मिक स्थलों पर गंदगी फैलाने वालों के खिलाफ जो ऑपरेशन मर्यादा है इसे शुरू किया है? तो इसे शुरू किया है उत्तराखंड गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट है, यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह हैज़ इनॉग्रेटेड इंडियाज़ फर्स्ट ऑटोनॉमियस नेविगेशन फैसिलिटी तिहान टू डेवलप लैंड एंड एयर व्हीकल एट विच इंस्टीट्यूट? तो जो तिहान एक नेविगेशन देखिए फैसिलिटी है, इसका उद्घाटन किया गया है कहाँ पे? IIT हैदराबाद इंस्टीट्यूट में। नेक्स्ट है, विच सिक्योरिटी फोर्स हैज़ लॉन्च्ड अ स्पेशल ऑपरेशन कॉल्ड ऑपरेशन नार्कोस टू स्टॉप ड्रग ट्रैफिकिंग? तो ऑपरेशन नार्कोस एक विशेष अभियान है जो कि ड्रग ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए शुरू किया गया था, और इसे शुरू किया था रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस ने। नेक्स्ट है, विच स्टेट और यूटी हैज़ डिक्लेयर्ड यायासो लेक एज द फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट अंडर द बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2022? तो ये लेक कहाँ है? तो ये लेक है लद्दाख में, जो कि पहली बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट बनी है लद्दाख की। नेक्स्ट है, किस कंपनी ने इंडिया का पहला H2IC टेक्नोलॉजी पावर्ड हाइड्रोजन ट्रक को लॉन्च किया है? तो ये जो हाइड्रोजन ट्रक है ये H2IC ही टेक्नोलॉजी पर जो है संचालित है, और इसे लॉन्च किया है किसने? रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने। नेक्स्ट है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड द स्कीम अर्न विद लर्न टू ब्रिंग बैक स्टूडेंट हु हैव ड्रॉप्ड आउट
ऑफ स्कूल आफ्टर द कोविड-19 पेंडेमिक। तो कोविड-19 महामारी के बाद जो स्कूल छोड़ने वाले छात्र थे उनको वापस लाने के लिए अर्न विद लर्न जो योजना है, इस योजना को किसने शुरू किया? त्रिपुरा गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन सिटी हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज द फर्स्ट कल्चरल एंड टूरिज्म कैपिटल ऑफ SCO? शंघाई सहयोग संगठन की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी घोषित किसे किया गया है? यूपी की वाराणसी को। SCO की स्टेब्लिशमेंट 2001 में हुई। हेडक्वार्टर्स का है बीजिंग चाइना में और सेक्रेटरी जनरल है जांग मिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ लॉन्च्ड द रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम टू इम्प्रूव ऑपरेशनल एफिशिएंसी एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ पावर डिपार्टमेंट? तो जो रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर योजना है, इस योजना को प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इसे लॉन्च किया है। नेक्स्ट, हु हैज़ लॉन्च्ड अ कैंपेन गुड फॉर यू गुड फॉर द प्लैनेट टू इनकरेज पीपल टू ईट अ सस्टेनेबल डाइट? तो लोगों को सस्टेनेबल डाइट जो है वो खाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए गुड फॉर यू गुड फॉर द प्लैनेट जो कैंपेन है, इस कैंपेन को किसने शुरू किया? वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर वाइल्ड लाइफ एंड एनवायरनमेंट यानी WWF जो है, इस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इस कैंपेन को शुरू किया गया है। वर्ल्ड वाइड अगर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें इसकी, तो इसकी स्थापना 29 अप्रैल 1961 में हुई। हेडक्वार्टर्स का है ग्लैंड स्विट्ज़रलैंड में और चेयरमैन है पवन सुखदेव। हु रोट द बुक लायन ऑफ द स्काइज? हार्दिक सिंह मलिक, द रॉयल एयरफोर्स एंड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो द लायन ऑफ द स्काइज जो बुक है, इस बुक के ऑथर कौन है? स्टीफन बार्कर। नेक्स्ट है, विच स्टेट्स मिथिला मखाना हैज़ बीन गिवन GI टैग बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट? किस राज्य के मिथिला मखाना को GI टैग दिया गया है? तो ये फेमस है कहाँ पे? बिहार में। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट और UT हैज़ लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट वर्चुअल स्कूल टू प्रोवाइड एजुकेशन टू स्टूडेंट सिटिंग एट होम? तो बच्चों को घर बैठे शिक्षा प्रदान करने के लिए जो इंडिया का पहला वर्चुअल स्कूल है, इसे लॉन्च किया है दिल्ली गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय व्हाट नेम हैज़ द सेंट्रल गवर्नमेंट अनाउंस्ड टू सेट अप अ न्यू रेगुलेटर टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी इन द सेंट्रल बोर्ड ऑफ एजुकेशन? तो केंद्र सरकार ने जो सेंट्रल बोर्ड्स ऑफ एजुकेशन उसमें एकरूपता लाने के लिए किस नाम से एक नए रेगुलेटर को स्थापित करने की घोषणा की है? तो इसको नाम क्या दिया है? परख। परख की फुल फॉर्म है परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। नेक्स्ट है, वेयर विल द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिलीजियस मॉन्यूमेंट वैदिक प्लानिटोरियम बी बिल्ट बाय द ईयर 2024? 2024 तक विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक जो वैदिक तारामंडल है, ये बनाया जाएगा वेस्ट बंगाल के मायापुरी में। नेक्स्ट, विच हैज़ बिकम द फर्स्ट सिटी ऑफ इंडिया टू जॉइन द यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़ 2022? तो यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़ में शामिल होने वाला भारत का पहला शहर बना है तेलंगाना का वारंगल और केरल का थ्रिसुर और नीलांबूर शहर। नेक्स्ट है, इंडिया हैज़ साइंड द फर्स्ट वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट इन 25 ईयर्स विद विच कंट्री फॉर द वाटर ऑफ कुशियारा रिवर? तो कुशियारा नदी के जल के लिए किस देश के साथ 25 वर्षों में पहला जल बंटवारा समझौता किया है इंडिया ने? और इंडिया ने समझौता किया है बांग्लादेश के साथ। इससे पहले ध्यान रखिएगा, इस तरीके का पहला एग्रीमेंट बांग्लादेश के साथ हुआ था गंगा वाटर ट्रीटी के साथ। कब साइन किया गया था? ये 1996 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू गिव इमरजेंसी अप्रूवल टू द नीडल फ्री वैक्सीन? नाम क्या है इसका? AD5-NCoV फॉर इनहेल्ड कोरोना। तो ये नीडल फ्री वैक्सीन है और इसके आपातकालीन मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? चाइना। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ टॉप द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2021-22? तो मानव विकास सूचकांक में सबसे ऊपर कौन सी कंट्री है? स्विट्ज़रलैंड। इंडिया की बात करें तो 191 कंट्रीज़ में भारत को रैंक मिली है 132 और इसे इशू किया है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद द हेल्प ऑफ विच डिवाइस
fitted in Perseverance rover, America's space agency NASA has discovered a new way to make oxygen from carbon dioxide present on moon। तो किस डिवाइस की मदद से जो मार्स है उस पर जो मौजूद CO2 है, देखिए उससे ऑक्सीजन बनाने का एक नया तरीका खोजा है नासा स्पेस एजेंसी ने। तो इस डिवाइस को नाम दिया है मॉक्सी। मॉक्सी जो देखिए एक डिवाइस है ना, ये परसिवरेंस रोवर पर फिट की गई है, जो क्या करेगी, कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन बनाएगी मार्स पर। मार्स को रेड प्लैनेट के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। नाउ टाइम आता है टेस्ट का। तो पहला क्वेश्चन देखिए टेस्ट का क्या है। हु हैज़ बिकम द न्यू चीफ ऑफ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। रॉ के नए चीफ कौन बने। सेकंड क्वेश्चन है किस टीम ने टाटा IPL का टाइटल जीता है 2023 में। तो इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं फ्रेंड्स। इसी के साथ ही वीडियो यहाँ पे कंप्लीट होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।